टकराएगा और तूफान पर सरकार की तैयारी क्या है, इस पर चर्चा हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री भी मौजूद थे, तमाम अधिकारी भी मौजूद थे और जो तैयारी पर चर्चा हुई है उसके बाद राज्य सरकारों को बताया भी जाएगा। तो बड़ी खबर, पीएम मोदी ने अहम बैठक की है। यास तूफान, ये भी एक बड़ी चुनौती है तूफान, और जिस तरीके से टाउटे तूफान का असर देखने को मिला था, यास तूफान भी ऐसा उसका असर देखने को मिल सकता है। इसी को लेकर के केंद्र सरकार की क्या तैयारी थी, इस पर चर्चा हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे, तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने यह बैठक की है। अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, क्या क्या तैयारी है और राज्य सरकारों को इस बाबत क्या निर्देश देना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में ये तूफान टकराएगा। तो ऐसे में पीएम मोदी की ये बैठक काफी अहम हो जाती है और क्या क्या बिंदु रहे ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बैठक में एनडीएमए के अधिकारी भी शामिल थे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने यास तूफान को लेकर के बैठक की है, चर्चा की है, केंद्र सरकार की क्या तैयारी है इसको लेकर के अधिकारियों से विचार विमर्श किया। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह के अलावा अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे और सरकार ने क्या क्या तैयारियां की है, कौन कौन सी टीमें बंगाल जाएंगी, वहां पर तैयारी भी है, और कौन कौन सी टीमें राहत की वहां पर तैनात है, इसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हुई है। तो यास तूफान जो कि एक और चुनौती टाउटे तूफान के बाद, और इसका असर भी देखने को मिल सकता है क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि बंगाल की खाड़ी में वहां पर पहले से ही अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो लोग हैं वो सागर से हट जाए। अमिताभ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, जो ये पीएम मोदी की बैठक है ये तो काफी अहम रही है, क्या क्या बिंदु इस बैठक में छाए रहे? देखिए, दो तीन चीजें साफ है कि इवैक्यूएशन कैसे हो जो लोग दूर इलाके में फंसे हुए हैं, क्योंकि नॉर्थ उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों को हिट करने वाला है साइक्लोन यास। तो उस हिसाब से कैसे बचाव की कार्रवाई पहले से शुरू कर दी जाए, इसके लिए 64 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें वहां पर डिप्लॉय की जा चुकी हैं। और उम्मीद है कि 155 से 165 किलोमीटर की जब तेज तूफान चलेंगे और हेवी रेनफॉल होगा, उस समय कैसे लोगों को बचाया जाए, अगर उसके बाद कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जाए, इसके बारे में पीएम को पूरी तरह से ब्रीफ किया गया है और पीएम ने भी उसके बारे में जानकारियां ली हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी बैठक साइक्लोन यस से इन दो तटीय इलाकों को बचाने और जो लोग वहां पहले से फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए, जिन इलाकों को ज्यादा हिट करने वाला है, उसके बारे में ये तमाम चर्चाएं हुई हैं। ठीक है अमिताभ, तो पीएम मोदी की ये अहम बैठक हुई है। दरअसल टाउटे के बाद अब चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र तैयार हो रहा है जो अगले 3-4 दिनों में बड़े तूफान में बदल सकता है। ये तूफान इसी महीने की 25 से 27 तारीख के बीच पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकरा सकता है। इस तूफान को यास नाम दिया गया है जो बांग्लादेश में भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इस तूफान को देखते हुए कोस्ट गार्ड को अलर्ट कर दिया गया है और मछुआरों को समंदर में ना जाने की चेतावनी दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यास तूफान की आहट है और बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के तट से ये टकरा सकता है। समुद्री इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है इसको लेकर के, और टाउटे के बाद अब यास का खतरा बना हुआ है। कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है बंगाल की खाड़ी में जो एक खतरनाक तूफान में तब्दील हो सकता है। ताउते सुपर साइक्लोन के बाद अब यास सुपर साइक्लोन का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये एक इनसेट तस्वीर है और आप इस पूरे इलाके में देख सकते हैं बादलों का जमावड़ा। हालांकि ये किस तरीके से साइक्लोन आगे बढ़ रहा है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेट डिपार्टमेंट के डीजी डॉक्टर एम महापात्रा। उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके का ये साइक्लोन जो है अब बन रहा है, क्या ये वाकई सुपर सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो सकता है? अभी ये एक लो प्रेशर एरिया है। ऑन 23 ये एक डिप्रेशन में परिणत होगा और एक 24 को इस एरिया में ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में ये एक साइक्लोन के रूप में इंटेंसिफिकेशन होगा। बाई 25 ये नॉर्थ वेस्ट दिशा में गति करके एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होने का हम उम्मीद रख रहे हैं, पूर्वानुमान जारी किए हैं। और 26 शाम को वेस्ट बंगाल और इसके एडजॉइनिंग नॉर्थ उड़ीसा एंड बांग्लादेश कोस्ट को एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे तट को पार करेगा। और तब जब हम वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बोलते हैं इसका विंड स्पीड एनीथिंग फ्रॉम 120 टू 165 किलोमीटर तक हो सकता है, मगर एग्जैक्टली कितना विंड स्पीड होगा तब पता चलेगा जब ये डिप्रेशन का रूप लेगा।
सो ऑन 24th जब ये डिप्रेशन होगा तब हम इसका एग्जैक्ट लैंडफॉल पॉइंट और इसका विंड स्पीड बताएंगे। अभी जिस तरीके का डिप्रेशन है और अभी अंडमान निकोबार के ऊपर जो है इस वक्त इस तरीके से सिस्टम तैयार हो रहा है, वहाँ पे क्या कंडीशन है और उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम बताएं कि किस वे से यहाँ से निकलते हुए किस तरीके से ऊपर तक जाएगा ये और क्या क्या इफेक्ट ये दिखा सकता है? अभी अंडमान सी, पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर और दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में स्क्वाली वेदर चल रहा है। विंड स्पीड 45 to 55 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 65 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ है, इसलिए ये अभी फिशरमैन, ट्रॉलर, स्मॉल शिप्स के लिए सेफ नहीं है और ये कंडीशन और ज़्यादा खराब होगा कल ऑन 24th एंड 25th जब ये साइक्लोन धीरे धीरे